आपका स्वागत है। वेलकम टू सफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, ऊपर जो दिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रहा है। जैसे थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 13 डिग्री पर क्या होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी, 60 डिग्री पे क्या होगी, 90 डिग्री पे क्या होगी, साइन कॉस टेन की वैल्यू। तो जैसे देख सकते हैं हम, साइन थीटा इस की 0 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। और साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। और साइन 45 की जो होगी 1/√2 होगी। और साइन 60 की जो होगी √3/2 होगी। और साइन 19 की 1 होगी। अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो कुछ जैसे देख लीजिए, कॉस जो 90 की साइन जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, और कॉस 30 की जो वैल्यू होगी √3/2 होगी। और यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिए, आपकी जो होगी वो होगी √3/2 होगी। कॉस 45 की 1/2 होगी। और कॉस 60 की जो आपकी होगी 1/2 होगी। कॉस 90 की 0। और tan की देख लेते हैं सेम वे में। tan की जो वैल्यू होगी, tan 0 की 0 होगी। और tan 30 की जो होगी 1/√3 होगी। tan 45 की 1 होगी। tan 60 की √3 होगी। और 90 की जो tan 90 की होगी नॉट डिफाइंड होगी। और सेम वे में जो कॉसेक की वैल्यू होती है वो साइन की ही वैल्यू को पलट देते हैं, कॉसेक की वैल्यू आ जाती है। जैसे साइन 0 की क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे कॉसेक में क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 थी, तब जिसको हम पलटेंगे तो सिर्फ 2 ही तो बचेगा। तो कॉसेक 30 की वैल्यू बचेगी जो 2 होगी। और साइन 45 की 1/√2 थी, तब इसको हम उल्टा करेंगे तो कॉसेक 45 की √2 होगी। और साइन 60 की √3/2 थी, इसको जब हमने उल्टा किया तो 2/√3 होगी। साइन 90 की 1 थी, तो यहाँ पे कॉसेक 90 की 1 होगी। सेम वे में इसके देखेंगे सेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा की कॉस 0 की जो वैल्यू थी 1 थी, तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी 1 ही होगी। सेम वे में कॉस जब 30 की वैल्यू को हम उल्टा करेंगे, जैसे कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2, जब हमने इसको पलटा सेक में तो क्या हो गया, 2/√3 हो गया। सेम वे में जैसे देख लीजिए, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 थी, तो इसको हमने जब कॉस की वैल्यू को पलटा तो बन गई किसकी, सेक की वैल्यू बन गई। तो सेक 45 की क्या हो, √2। सेम वे में इसकी देख लेते हैं, कॉस 60 की वैल्यू 1/3 थी, तब जब इसको हमने पलटा तो ये सेक 60 की वैल्यू 2 हो गई। और कॉस 30 की वैल्यू 0 थी, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया सेक 90 की। लास्ट में आपका बचता है कॉट 30 की। कॉट 30 की जो कॉट 0 की जो आपकी वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। ये तो कंपेरिजन करता है 10 से। 10 की 0 थी, तो यहाँ पे कॉट 0 की नॉट डिफाइंड हो गया। और यहाँ पे 30 की वैल्यू 1/√3, तो 10 को जब हम पलटते हैं तो कॉट की वैल्यू आ जाती है, तो कॉट की क्या होगी, कॉट √3 हो जाएगी। सेम वे में tan 45 की क्या होती है, 1 होती है, तो कॉट 45 की 1 ही होगी। नेक्स्ट आपका जो होता है यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 दी है, तो इसको हम पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1/√3 हो गया। सेम वे में tan 90 की नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे कॉट 90 की 0 हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे। सो प्लीज़ फ्रेंड, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।